हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाओं की सरसराहट और मंदिरों में गूंजती घंटियों की आवाज। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर कदम पर बसती है आस्था, जहां हर पहाड़ एक कहानी कहता है, जहां हर यात्रा बन जाती है जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे पवित्र और रोमांचक यात्राओं में से एक, बद्रीनाथ से केदारनाथ की दिव्य यात्रा। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, ये विश्वास की यात्रा है, ये भक्ति की यात्रा है, ये आत्मा को शांति देने वाली यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य और यादगार यात्रा को। पहला पड़ाव, बद्रीनाथ धाम। सुबह का समय, पहाड़ों के पीछे से निकलती सूरज की पहली किरण, ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज। बद्रीनाथ धाम का ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भक्त सुबह सुबह तप्त कुंड में स्नान करते हैं और फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ के आसपास की अद्भुत जगहें। बद्रीनाथ धाम के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। माणा गांव, भारत का आखिरी गांव, भीमपुल, महाभारत से जुड़ी मान्यता, वसुधारा झरना, ऊंचे पहाड़ों से गिरता सुंदर झरना, तप्त कुंड, गर्म पानी का पवित्र कुंड, नारद कुंड, धार्मिक महत्व का स्थान। इन सभी जगहों को देखने के बाद यात्रा और भी रोमांचक बन जाती है। बद्रीनाथ से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत। अब समय आ गया है बद्रीनाथ से केदारनाथ की यात्रा शुरू करने का। सड़क पहाड़ों के बीच से गुजरती है। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, बादलों के बीच सफर और प्राकृतिक सुंदरता। ये सफर जीवन भर याद रहता है। यात्रा का पूरा मार्ग: बद्रीनाथ, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड। केदारनाथ धाम। जोशीमठ शांत पहाड़ी शहर। जोशीमठ एक सुंदर पहाड़ी शहर है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। यहाँ से औली भी पास में स्थित है, जो बर्फबारी और स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। कर्णप्रयाग, नदियों का संगम। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। ये दृश्य बेहद सुंदर और शांत होता है। रुद्रप्रयाग, दिव्य संगम। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ये स्थान धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्तकाशी, भगवान शिव की नगरी। गुप्तकाशी भगवान शिव से जुड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। कई यात्री यहाँ रुककर विश्राम करते हैं। सोनप्रयाग, अंतिम सड़क मार्ग। सोनप्रयाग से आगे वाहन नहीं जाते। यहाँ से यात्रियों को गौरीकुंड तक जाना होता है। गौरीकुंड, ट्रैक की शुरुआत। गौरीकुंड पहुंचते ही शुरू होता है असली रोमांच। यहीं से केदारनाथ का पैदल मार्ग शुरू होता है। करीब 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। ट्रैक का अनुभव: जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठंडी हवा तेज हो जाती है, बादल पास आने लगते हैं। रास्ते में आपको मिलती हैं सुविधाएं: घोड़े, पालकी, खच्चर, हेलीकॉप्टर सेवा, मेडिकल सुविधा, भोजन और पानी। केदारनाथ धाम, दिव्य दर्शन। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं केदारनाथ धाम। सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बीच में केदारनाथ मंदिर। ये दृश्य देखकर मन भावुक हो जाता है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ का इतिहास: मान्यता है कि पांडवों ने भगवान शिव की खोज में यहाँ तपस्या की थी। ये मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है। यात्रा के लिए जरूरी तैयारी: गर्म कपड़े, पानी, दवाइयाँ, आरामदायक जूते, रेनकोट, जरूरी दस्तावेज। यात्रा का अनुभव: ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव है।
यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और आत्मा को सुकून। अगर आप भी जीवन में एक बार आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ से केदारनाथ की ये यात्रा जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव। यात्रा बद्रीनाथ से केदारनाथ की यात्रा। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं बल्कि प्रकृति, रोमांच और आध्यात्म का अनोखा संगम है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस दिव्य यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा नया अनुभव, नई कहानी और नई ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं बद्रीनाथ से केदारनाथ की पवित्र यात्रा। बद्रीनाथ धाम का इतिहास और महत्व। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया था। अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये मंदिर हिमालय की खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बद्रीनाथ के आसपास घूमने वाली जगहें। बद्रीनाथ धाम के आसपास कई अद्भुत जगहें हैं। माणा गांव, भारत का आखिरी गांव। भीमपुल, वसुधारा झरना, तप्त कुंड, नारद कुंड, ये सभी स्थान इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। बद्रीनाथ से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत। बद्रीनाथ से केदारनाथ की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। ये यात्रा सड़क और ट्रैक दोनों का मिश्रण है। यात्रा का मार्ग इस प्रकार है: बद्रीनाथ, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ। ये पूरा रास्ता पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरता है। जोशीमठ का महत्व। बद्रीनाथ से आगे बढ़ते ही जोशीमठ आता है। यहाँ कई धार्मिक स्थल और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। जोशीमठ सर्दियों में बद्रीनाथ की पूजा का स्थान भी माना जाता है। रुद्रप्रयाग का अद्भुत संगम। रुद्रप्रयाग एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। ये दृश्य बेहद शांत और खूबसूरत होता है। गुप्तकाशी और सोनप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद गुप्तकाशी आता है। ये स्थान भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके बाद सोनप्रयाग आता है, जो केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ से आगे वाहनों की सुविधा सीमित हो जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक। गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक होता है। ये यात्रा रोमांच और आस्था से भरी होती है। ट्रैक के दौरान मिलने वाली सुविधाएं: घोड़े, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर सेवा, मेडिकल सुविधा, भोजन और पानी। रास्ते में बर्फ से ढकी चोटियां और झरने इस सफर को अद्भुत बना देते हैं। केदारनाथ धाम का इतिहास और महत्व। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की गोद में स्थित ये मंदिर बेहद दिव्य और शांत वातावरण प्रदान करता है। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। केदारनाथ का मौसम और वातावरण। केदारनाथ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ अचानक मौसम बदल सकता है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फबारी। ये सब इस यात्रा को रोमांचक बना देता है। यात्रा के लिए जरूरी तैयारी: गर्म कपड़े, पानी, दवाइयाँ, आरामदायक जूते, रेनकोट, जरूरी दस्तावेज। यात्रा का अनुभव। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। प्रकृति की सुंदरता मन को शांति देती है। ग्रैंड आउटरो। अगर आप भी जीवन में एक बार आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ से केदारनाथ की ये यात्रा आपके लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं हर हर महादेव। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव।